हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो फाइनली बहुत सर्च करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा मिल ही गया और ये मकबरा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। और दोस्तों, इस मकबरे का ब्लॉग अलग बनाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है क्योंकि जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का हमने ब्लॉग बनाया था वो उसकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। अगर आपने हमारा कुतुब मीनार का ब्लॉग देखा है नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं और बहुत सारा प्यार दिखा सकते हैं। तो चलते हैं फिर मकबरे के अंदर और आपको पूरी तरीके से एक्सप्लोर कराते हैं। जी 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 जी। सो फ्रेंड्स, आप जो सामने देख रहे हैं यही वो जगह है जहाँ अलाउद्दीन खिलजी को दफनाया गया था। एंड नाउ वी शुड गो टू इनसाइड द टॉम्ब। This grave of Alauddin Khilji, and 90% people don't know about this grave because there is no any board and no information written here Alauddin Khilji's tomb. अगर आप इसके ऊपर की साइड देखेंगे तो आपको यहाँ कोई छत देखने को नहीं मिलेगी। आई थिंक यहाँ कोई छत थी ही नहीं है। अगर थी भी तो इतनी जल्दी टूटती नहीं, अगर टूटती भी तो इसको रिपेयर करवा दिया जाता क्योंकि ये लोग इसको ऐसे गुमनाम तरीके से छोड़ते नहीं। गेट वे ऑफ गो टूवर्ड्स टू पार्क एंड हियर इज़ मैनी गेट्स देयर। और कब्र भी काफ़ी बड़ी है जो इस समय गुमनामी की ज़िंदगी जी रही है। अलाउद्दीन खिलजी अपने टाइम के सबसे सक्सेसफुल राजा रहे और काफ़ी बहादुर भी। टुडे वी टॉक अबाउट अलाउद्दीन खिलजीज़ हिस्ट्री। वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी को सबसे गुस्से वाला शासक कहा जाता था, लेकिन अपने टाइम के सबसे कामयाब बादशाह था। ही रूल्ड फॉर 20 years फ्रॉम 1296 to 1316। In the same 20 years, he also defeated Mongols 6 times. He has 4,75,000 soldiers. Alauddin Khilji also made a lot of changes in this time because he realized that there was no fixed salary of his soldier. जो भी वह लोग लूट पाट करते थे उसका 70-60% मिलता था सैनिकों को और फिक्स सैलरी कोई भी नहीं होती थी उस समय। फ्री के टाइम में सेना अपने पर्सनल वर्क करती थी, जैसे कोई खेती कर रहा है तो कोई कुछ और कर रहा है। और जब वॉर का टाइम आता था तो वो लोग अपने राजा के साथ चले जाते थे वॉर करने के लिए। बट अलाउद्दीन खिलजी फिक्स द सैलरीज ऑफ ऑल सोल्जर्स। दिस वाज द फर्स्ट चेंज ऑफ दैट अलाउद्दीन खिलजी मेड ड्यूरिंग हिज रीजन। और उसने भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए अपनी 4,75,000 सैनिकों की आइडेंटिटी बनवाई और ही हैड ऑल रिकॉर्ड ऑफ दोज पीपल डिपॉजिट विद हिम। तो उसने थर्ड चेंज ये किया था, जो उस टाइम पर हॉर्स हुआ करते थे, हॉर्सों के ऊपर स्टैंप लगवानी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि जो सेनापति हुआ करते थे उनके पास अच्छे घोड़े हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे कि राजा से अच्छे घोड़ों के बदले पैसे ले लिया करते थे और उनको कमज़ोर घोड़ों में बदलकर पैसे बचा लिया करते थे। दिस वॉज अ रीज़न वाई दे मेड चेंज इन इट बिकॉज वैन देयर वॉज अ वॉर बट horses could not survive for long time in that war. तो अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो 4,75,000 की सेना थी उसको कैसे पालता था। तो उस टाइम के जो अमीर लोग होते थे उन सब लोगों को राजा के द्वारा ज़मीन गिफ्ट की गई होती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वो सारी ज़मीन उन लोगों से वापस ले ली थी और इस बात से अलाउद्दीन खिलजी की सारी प्रजा बहुत ज़्यादा खुश थी। अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वो उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना और प्रजा को काफ़ी बार मंगोलों से बचाया था और उनका काफ़ी ज़्यादा ख्याल भी रखती थी। उन पर बिल्कुल भी अत्याचार नहीं होने देती थी और नहीं करती थी। क्या करते थे अलाउद्दीन खिलजी। मार्केट में अपने शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी दुकानदारों पर नज़र रखते थे। जैसे कि कोई दुकानदार उनकी प्रजा को वेट में सामान कम देता था तो वेट में सामान जितना कम होता था उतना ही वह उनकी बॉडी से मांस निकाल लिया करते थे। तो इस प्रकार भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भ्रष्टाचार कम हुआ और ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही खतरनाक थे वैसे यार। एक बात तो ले लो, मैं जो बॉडी से मांस उतार लेना भाई खतरनाक चीज़ है। बात तो एंड गेट वे ऑफ टूवर्ड्स गो टू पार्क। अरे यार गेट तो हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ब्लॉग। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें
और कमेंट करके बताएं ब्लॉग का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।